So have you heard about the Mahakumbh? Mahakumbh? Mahakumbh. Oh yeah. Yeah. So where it's happening? The venue of Mahakumbh? I'm not sure. Okay. So it's in Prayagraj. Okay. Yeah, it's in Uttar Pradesh, the northern part of the India. Okay. Okay. And so you know the significance of Mahakumbh, like why it's happening? Am I going to be put on the spot? Not entirely. Okay. No worries. That's it. Thanks. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Thank you. You can ask that. नमस्कार। नमस्कार सर। और अभी जैसे कि आपको पता है कि महाकुंभ हो रहा है अभी, तो उसके बारे में हम आपसे कुछ पूछेंगे। पहले आप ये बताइए महाकुंभ किधर हो रहा है? महाकुंभ ये प्रयागराज। बहुत ही शानदार जवाब मिला है, 7 करोड़। ठीक है, तो और वहाँ पे अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, मतलब कितने? बेशुमार, कोई गिनती या नहीं है। गिनती नहीं, सही बोल रहे हो, क्योंकि सैटेलाइट से भी अगर आप देखोगे ना वहाँ पे तो गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कि महाकुंभ कितने साल बाद आता है? अरे ये 140 साल बाद लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मतलब बहुत ही पास था। अब 144 साल है वैसे। ठीक है, वो होता है ना कुंभ, अर्धकुंभ, फिर एक पूर्ण कुंभ और एक फिर उसके बाद महाकुंभ आता है ना। और आपको पता है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? मतलब ये मेला पहले लगता होगा, हम लोगों को भी जानकारी भी नहीं है। हाँ, तो वो बहुत दिन के बाद अभी लगा हुआ है, हिंदू का मेला है। हाँ, और योगी अपने आदित्यनाथ योगी और मोदी जी की हाँ, शुभकामनाएं हैं जो मेला लगा हुआ है। बहुत सही भैया, ये बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वो जो 4 जगह है ना, मतलब वहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत गिरा था 4 जगहों पे। तो एक उज्जैन में गिरा था, नासिक में गिरा था, इलाहाबाद में गिरा था और हरिद्वार में गिरा था। तो अभी क्या नक्षत्रों का कुछ ऐसा वो होता है कि वहाँ पर ना अमृत, मतलब मानते हैं कि अमृत है, तो वहाँ पे इस वक्त पे स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाते हैं। जो 3 नदियाँ हैं, जमुना नदी, यमुना, गंगा जी और सरस्वती, उसका संगम होता है। संगम। हाँ, और आप कुछ बाबा जी वाली बात बता रहे थे? हाँ, वहाँ बाबा लोग हैं जो बहुत सालों से कांटे में पड़े हुए हैं। वो बाबा को क्या बोलते हैं, आप बता सकते हो? पर नहीं बता सकते। नागा बाबा बोलते हैं। नागा बाबा। ठीक है, चलो भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाय, so have you heard about the Mahakumbh? Yes, yeah. Oh, where it's happening? The venue of the Mahakumbh? It's in Prayagraj, Uttar Correct. Pradesh. And like how many people have been gathered there? Like I don't know, but it's like a lot of crores of people, but I don't know the exact. yeah, this is also right. I think more than 35 crore of people have been visited there. And do you know the significance of Mahakumbh? Why it's happening? Actually, it's happening after 144 years. That's all I know right now. Yeah, correct. Thanks a lot. I think all the 3 questions are, all the 3 answers are correct. Thanks a lot for giving your time. Thank you. I'm going to Prayagraj. Really? Yeah. Okay, my family has also visited there. Okay, have you been there? I haven't, but my family, they just visited there and they came back. And you know, the moment they came back, after 2 days, that Istanbul thing, Yeah, that thing happened there. Okay. So luckily they got saved. All the very best for your journey. Thank you. Thank you for giving your time. मंगल जी, तो जैसे कि अभी महाकुंभ हो रहा है, तो आपको पता है वो कौन सी जगह पर हो रहा है महाकुंभ? इलाहाबाद में हो रहा है। इलाहाबाद में। आपको पता है इलाहाबाद को और क्या बोलते हैं? कुंभ का मेला। हाँ, लेकिन अभी उसको नया नाम मिला है इलाहाबाद को, प्रयागराज। हाँ, तो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। और कौन कौन सी 3 जगह में कुंभ लगता है ये इलाहाबाद के अलावा? वहाँ पर भी है हाँ, चित्रकूट में। चित्रकूट किधर हुआ हमारा? इधर ही है चित्रकूट में। घाटी में पड़ जाएगा। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कहाँ कहाँ लगता है? एक हरिद्वार में लगता है, इसके अलावा एक नासिक में लगता है और एक उज्जैन में लगता है। ये 4 जगह में लगता है। और कुंभ, और आपको पता है कितनी संख्या है अभी लोगों की वहाँ पर? कितने लोग आए हैं वहाँ पे महाकुंभ में? हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं साहब, बहुत पब्लिक है। बहुत पब्लिक है ना, करोड़ों में आई है पब्लिक, करोड़ों में आई। हाँ, हाँ, मर भी गए बीच में। अभी जो हमारे गांव से बस थी जाने वाले औरत लोग, हाँ, डर गए। को पता है हमारे अभी घर वाले होकर आए वहाँ पे, और जिस दिन होकर आए उसके अगले दिन ही वो ये सब हो गया, कांड हो गया। जो रहेगा नसीब में, जो मर जाएगा समझ लो उसका भी बन गया। उसका भी हाँ मोक्ष मिल गया उसको। हाँ, बन गया। हाँ, ये तो कल मरना ही है। जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। प्रणाम अंकल। हाय बड़ी। तो 4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है? अभी किस बारे में? गुड क्वेश्चन। मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया। महाकुंभ चल रहा है, उसके बारे में कुछ पता है?
हाँ, प्रयागराज में हो रहा है, यूपी में। ओके, तो और कितने लोग वहाँ पर अभी आ चुके हैं? कुछ गेस, कोई गेस? बीच में मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखा था, 700 मिलियन आए हैं। इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो कितने करोड़ में जाएगा? 70 करोड़। 70 करोड़, नाइस। इतना तो सैटेलाइट भी पता नहीं लगा पाई है। और बाकी कौन कौन सी जगह पे कुंभ होता है? आपको सारी बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक दो भी बता दोगे तो हम मान लेंगे आपको पता है। बाकी और कौन कौन सी जगह पे कुंभ होता है? नहीं पता। तो इसके अलावा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और अपना प्रयागराज में कुंभ होता है, ठीक है। और कुंभ क्यों होता है पता है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो कुंभ इसलिए होता है, ऐसा माना जाता है कि पूरी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि एक बार देवी पार्वती समुद्र में स्नान कर रही थी। तो वहाँ स्नान करते हुए समुद्र देव ने बोला कि आप वहाँ पर कैलाश पर्वत में रहते हैं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, आप समुद्र में आ जाओ, यहाँ पर सारे आपको रत्न वगैरह मतलब हैं, तो आप यहीं पर आ जाओ। तो पार्वती जी बहुत निराश हुई और फिर वो महादेव को उन्होंने ये बात बोली। तो समय आने पे महादेव के आदेश पर समुद्र मंथन हुआ। और जब समुद्र मंथन हुआ, मतलब उसको ऐसे, मतलब समुद्र मंथन का मतलब पता है ना? हाँ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से वो जो रत्न की बात कर रही थी ना, जिसका उनको अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था, वो रत्न निकल गए थे। तो उसमें रत्न बहुत अच्छे, मतलब रत्न का मतलब सिर्फ डायमंड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ उससे निकल रही थी समुद्र से, क्योंकि जैसे कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी और अमृत वहाँ से निकला और विष वहाँ से निकला। तो जो अमृत वाला पार्ट है ना, वो कहते हैं कि जब अमृत निकला ना तो इन 4 स्थानों पे मतलब वो गिर गया। नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा, इलाहाबाद में गिरा और हरिद्वार में गिरा। तो इसलिए, और जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, जो नक्षत्र है हमारा, वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा योग बनता है, मतलब प्लैनेट्स में उस योग के बनने से ना, और जो अभी टाइम चल रहा है और जिस जगह पे वो अमृत गिरा है ना, इन सबको जब हम एक साथ मिलाते हैं ना, तब वहाँ पर महाकुंभ लगता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ऐसे टाइम पे, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है ना, इस वक्त पे जब आप स्नान करते हैं ना, तो तब आपके पाप धुल जाते हैं। बड़ी बढ़िया बात की है आपने, मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेट किया है आपने, थैंक यू। और कुछ आपके डाउट्स अगर हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं भाई, आपने तो सब डाउट क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच।